आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम, उसमें डेसिमल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। हम लोग ध्यान रखेंगे कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि अगर हम p को अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो q से अगर p में डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड पूरा हो जाए यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, ठीक, या कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए पॉइंट में, तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है। और दूसरा आता है आपका रिपीटिंग या रैकरिंग डेसिमल। रैकरिंग या रैकरिंग का मतलब हुआ जब हम उसको p को q से डिवाइड करेंगे तो एक निश्चित डिजिट के बाद वो लेटर मतलब वो नंबर पुनः रिपीट करने लगेगा, बार बार वही आएगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे रैकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसका क्यू का जो फॉर्म होगा, क्यू में जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 और 5 आएगा। यानी हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन से ये बता सकते हैं कोई भी डेसिमल अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसके लिए हमें सिर्फ क्यू के फैक्टर को देखना है। अगर क्यू का फैक्टर सिर्फ 2 या सिर्फ आपका 5 या 2 and 5 अगर सिर्फ आता है उसका फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2, 5 नहीं के अलावा अगर तीसरा कोई डिजिट आ जाता है उसमें, तो वो हमारा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो इसी पर हम लोग देखेंगे कि कैसे तो सवाल बनेगा। सबसे पहले हम लोग जान ले, कहेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो हमें जानना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप का होगा। तो कह सकते हैं कि they have two types of decimal representation. They have two types of decimal representation. फर्स्ट होगा आपका, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें टर्मिनेट होगा। और दूसरा है आपका जानना है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग that is repeating, non-terminating and repeating, और इसी का दूसरा नाम रैकरिंग भी है, रैकरिंग डेसिमल। ये दो तरह का होता है रैकरिंग। सबसे पहले हम ये जान लें इसमें कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, दे हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा चाहिए, इसी को रैकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग देखें कि क्या होगा नहीं है। तो इसमें टर्मिनेटिंग के लिए हम बता दें कि नोट लिख दें यहाँ पर। नोट ये है कि इफ p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, तब कहेंगे रेशनल नंबर।
then it is terminating decimal, terminating decimal, terminating decimal only when q has two factors 2 and 5 only। यानी यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि if p by q is a rational number then it is terminating decimal होगा only when q has two factors 2 and 5 only। मतलब q का जो फैक्टर होगा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो q का जो फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 2 and 5 होना चाहिए। ओनली 2 होगा फिर भी हो जाएगा, ओनली 5 होगा फिर भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे यहाँ से 1/, हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे इसको क्या लिखेंगे 1/2 के पावर q। 2 का पावर q का मतलब हुआ 2 to the 4 to the 8 आ गया। तो यहाँ पर q का जो फैक्टर हुआ ओनली फॉर 2 हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसको लिखना चाहिए टर्मिनेटिंग एज, जैसा कि हम बता दें अगर 1/8 है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड रफ में करके देखें, रफ में अगर डिवाइड करते हैं तो हम 1 को 8 से डिवाइड करते हैं तो लगेगा नहीं डिवाइड, इसीलिए आप यहाँ 0 डाल के पॉइंट डाल देंगे, यहाँ 10 हो गया। 8 1 जा 8 और माइनस कर दें तो यहाँ से बच जाएगा 2, यहाँ पर मैंने सिर्फ 0 डालें, 8 2 जा 16, यहाँ से माइनस कर दें तो 4, यहाँ पर 8 2 जा 16 हो गया, फिर 4 पर 0, 8 5 जा 40, माइनस कर दें यहाँ पर कट गया, आ गया टर्मिनेट हो गया। तो देख रहे हैं हम लोग टर्मिनेट हो चुका है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 8 5 तक, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ से 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है आपका 2, तो फिर 0 डाल दिए, डेसिमल के बाद है इसलिए 8 2 जा 16, फिर बच गया माइनस कर दिए 4 40, 8 5 जा 40। तो अब देखते हैं जब इसको डेसिमल बदलते हैं तो हमारा डेसिमल का फॉर्म होगा 0.125। क्या देखें यहाँ पर ये जो नंबर आया डेसिमल टर्मिनेट हो चुका है, यानी ये डिवीजन जो था कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया था, इसीलिए टर्मिनेट। ये रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, यानी ये रिपीट करता था। देखते हैं डेसिमल नंबर का वही फॉर्म होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेसिमल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो 2 टाइप्स का होगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और नहीं तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा बार-बार। तो सर एग्जाम्पल देते हैं कि टर्मिनेटिंग का हो। दूसरा एग्जाम्पल कि यहाँ से ही लिखें, इफ p by q is a rational number, ये रेशनल नंबर है, then it is non terminating repeating यहाँ पर होगा रिपीटिंग, यानी हम बोल सकते हैं इफ p by q इज ए रेशनल नंबर देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब होगा, इस पर एग्जांपल लेंगे, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग देन लिख दिए रिपीटिंग होगा, यानी यहाँ के लिखिए इफ p by q इज ए रेशनल नंबर देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इफ only when q has more than 2 and 5 factors 2 and 5 factors। इसका एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से 1/12 लिखते हैं, ठीक, इसको फैक्टर तो लेंगे तो 1/2 2 जा 4 and 2 3 हो गया आपका 12 हुआ।
अब इसमें 3 एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा होने के कारण अब हम कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एज। अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो देखिए, अगर हम 1 को 12 से डिवाइड करते हैं, क्या रखें इसी जगह। अब हमको यानी 1 को 12 से डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड लगेगा तो 0 यहाँ पर दे दिया आपका पॉइंट, फिर लगेगा यहाँ से 0, एक और आपको यहाँ से आ जाएगा 100। अब यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 96 यहाँ से, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 12 96 माइनस कर दे, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से 4 हो जाएगा, और ये आपका बचा 9 में से एक कैंसिल। अब यहाँ पर एक 0 डालेंगे तो हो जाएगा कितना 12 3 36, तो 3 तो 12 3 36 माइनस कर दिए, ये आएगा 4, फिर इसमें 12 36 4, फिर कटेगा तो आपको कट गया ही, यहाँ से फिर 0, तो 12 3 36, यानी कि बार बार देख रहे हैं हम लोग, रिपीट कर रहा है 12 3 36, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो 4, ये चलता रहेगा, यानी इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 36 लिखे 3 बार, यहाँ 36 लिखे, आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ये कंप्लीट कभी होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अगर डेसिमल में बदलते हैं तो कितना आएगा 0.0833 ... यानी चलता रहेगा, 33 ही आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि 0.0833 बार बार रिपीट करा, इसलिए 3 पर रैकिंग दे देंगे इसको ऐसे, या नहीं तो दूसरा ढंग है इसका कि 0.083 पे यहाँ पर एक पॉइंट डाल देंगे, इसका भी मतलब होता है रैकिंग, ये बार बार रिपीट करेगा। तो हम लोग इसमें देखें कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ रेशनल एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ कि उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरा कंप्लीट लग जाएगा, कुछ डिजिट के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन रिमाइंडर 0 आता है। दूसरा बताया है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यहाँ पर आपका है REPATING, रिपीटिंग या रैपिंग डेसिमल। इसमें क्या होगा कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कुछ डिजिट के बाद जो कुछ डिजिट है या सम डिजिट जो होगा वो बार बार रिपीट करेगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं, जैसे 0, जब हम 1 को 12 से डिवाइड किया तो 0.08 आया, उसके बाद बार बार 3 आता रहेगा, जैसे 40 हुआ, फिर हम 12 3 36, फिर इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे, बढ़ता रहे, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, एंड रिपीटिंग का मतलब बार बार रिपीट करेगा वो नंबर आके आपको। इसीलिए नोट में लिख दिए हैं, if p by q is a rational number, then it is a terminating decimal only when q has 2 factor 2 and 5 only। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर p by q वो टर्मिनेटिंग होगा उसी केस में जब q का फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होगा, और 2 5 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने दिया 1/8, इसका 2 के पावर 3 लिख दी, इसमें 2 फैक्टर हुआ ओनली, इसीलिए कहें इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम डेसिमल में बदले तो 0.125 आ गया। उसके बाद if p by q is a rational number, then it is non-terminating repeating decimal, लिखिए only when q has more than 2 and 5 factors, यानी 2 और 5 के अलावा भी उसमें कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए, कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल हमने 1/12 लिखा, इसमें 2 के पावर 2 तो 4 12, यहाँ पर मोर 3 आ गया, 3 एक एक्स्ट्रा फैक्टर हुआ, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग चला गया। तो हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एज 1/12 डिवाइड करते हैं तो 0.0833 ... यानी 3 आता रहेगा, यानी डेसिमल के बाद हम लोग एक डिजिट पढ़ेंगे 0.0833 ... तो इसको हम लिखें 0.0833 पे रैकिंग का साइन, इसको रैकिंग का साइन है, इसका मतलब हुआ ये 3 बार बार रिपीट करेगा, या हम इसको 0.083 इस पर एक पॉइंट डाल देंगे, रैकिंग का दूसरा सिंबल इस तरह से। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखें, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें उस पर। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके सामने। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए आपको बताना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन है, जैसे 13/80, 7/24, 5/12, 31/375 और 16/125 इसको दिखाना है। आइए इसको हम, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन कहा तो हमको सिर्फ उसके देखना पड़ेगा क्यू का फैक्टर, कि क्यू के फैक्टर में अगर सिर्फ 2 और 5 आएगा तो कह देंगे टर्मिनेटिंग, और 2, 5 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग लिफ्टिंग है। देखिए कैसे, जैसे हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं इस तरह से। पहला नंबर का सॉल्यूशन हुआ, क्वेश्चन है आपके सामने 13/80। देखना होगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, कहने का मतलब इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर निकाल के मैं इसको कैंसिल कर देंगे। फिलहाल अभी 13 और 80 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं इसमें है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 35 फैक्टर इतना इक्वल टू लिख लेते हैं P/Q। कह सकते हैं कि देयरफॉर Q का जो रूट हुआ 80। अब कहेंगे द प्राइम फैक्टर, ऐसे निकालते हैं 80 का, इसी जगह हम 80 का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से 40, 2 से 20, फिर आपका यहाँ से 2 से, तो 2 से लगाया था 10, फिर आपका यहाँ से 2 से तो 5। जैसे ही प्राइम आ जाएगा रुक जाएगा। तो हमने क्या देखा, 80 का प्राइम फैक्टर में 2, 2, 2, 2 और 5 आया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर यानी 80 इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 कितना 4 टाइम्स दे देगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 और 85। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 × 5। 5 1 है, 1 टाइम्स हो गया, यानी 5 एक बार आया। ठीक, तो हमने क्या देखा कि प्राइम फैक्टर 2 और 5 कर सकते हैं यहाँ से कि since the prime factor of Q equal to 80 are 2 and 5 only। मतलब हम कहना चाहते हैं कि since the prime factor of Q equal to 80, Q हमारा 80 था यहाँ पर Q डिनोमिनेटर फॉर्म पर, R तो उसका जो प्राइम फैक्टर आया वो R 2 and 5 only, केवल 2 और 5 आया, और कुछ दूसरा कोई डिजिट नहीं इसमें रिपीट नहीं आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से 13/80 इज a terminating decimals। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल इसलिए हुआ कि आपका 80 का फैक्टर में हमने क्या देखा, 2 और 5 उसका सिर्फ फैक्टर है, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन को चेक करते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए 5/12 लेते हैं आपको, या 7/2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने 7/24। ये भी सिंपल फॉर्म है, हम कह सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए कि हियर P/Q इक्वल टू 7/24। हम कह सकते हैं देयरफॉर Q इज इक्वल टू 24। अगर हम Q का फैक्टर तोड़ते हैं 24 का, क्या आएगा, इसमें आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और या 4 2 2 जा 4 2 जा 8 × 3। इसको हम कह सकते हैं 2 के पावर Q × 3 के पावर। इसमें 3 आ गया, 2 5 एक्स्ट्रा आ गया, हम कहेंगे यहाँ से द प्राइम फैक्टर, यहाँ से कह सकते हैं कि सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इक्वल टू 24 इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m × 5 के पावर m। मतलब इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 2 तो ठीक है लेकिन 3 एक्स्ट्रा हो गया, इसका फॉर्म 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, 2 5 के अलावा आ गया इस रूप में है। तो कह सकते हैं देयरफॉर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपका लिफ्टिंग होगा। तो कह सकते हैं कि इट इज नॉट टर्मिनेटिंग decimal, not terminating decimal, that is non-terminating repeating decimal। ये repeating decimal होगा, non terminating। इस तरह से हम सेम इसी तरह से जिसको बनाए हैं उसी तरह से अगला क्वेश्चन उससे इसको कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने
एक्सप्रेस each of the following decimal in the form p by q where p q are integers and q not equal to 0। यानी आपको जो एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म में दिया गया है और इसको p by q के रूप में लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी डेसिमल फॉर्म में दिया गया है ये सब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग फॉर्म है, यानी 0.2 पे रैंकिंग, 0.53 दोनों पे रैंकिंग है, 2.93 दोनों पे रैंकिंग है, 1.323 इसमें 3 पे रैंकिंग है, 23 पे रैंकिंग है, 3 छोड़ के। यहाँ पर 5 नंबर में 0.407 सिर्फ 7 पे रैंकिंग है। इस सब को p/q के रूप में बदलना है। देखिए कैसे बदलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का पहला हम बता रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.2 मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो डेसिमल है वो रैंकिंग के जस्ट बगल में है कि तो हमारा ये रैंकिंग हुआ और ये डेसिमल दोनों जस्ट एक दूसरे के निकट है तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको जितने पे रैंकिंग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 0.222 जितना पर रैंकिंग है उसको 3 बार लेके और 3 डॉट यहाँ देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब हमको देखना है कि कितने नंबर पर रैंकिंग था। तो एक नंबर पे रैंकिंग था तो दोनों तरफ एक 10 यानी 110 यानी 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पर रैंकिंग रहेगा तो 2 10 से, अगर 3 डिजिट पर रैंकिंग रहेगा तो 310 का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर 1 डिजिट पे था तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 वी गेट, मतलब दोनों इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का जो प्लेस है पोजीशन है वो 10 से करेंगे तो एक अंक आपके राइट की तरफ बढ़ेगा, इसीलिए हो जाएगा आपका 2.222.3 रहेगा। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर 3 मतलब 2 था और एक जब हटा लिए तो उसमें तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ बहुत सारे 2 हैं, 2 डॉट डॉट है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए हम समुद्र में जाके एक बाल्टी अगर पानी निकालेंगे तो उसका हाइट नहीं कमेगा, सेम उसी तरह से यहाँ पर जितना बार 2 है उसमें से 2 हटा लेने से 2 की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। इसीलिए हम 2 पॉइंट देके फिर 3 टाइम्स 2 लिखे डॉट डॉट 3 बार लिखे छोड़ेंगे। अब करना क्या है सुनिए, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, यानी हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से घटाते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए हम यहाँ से लेफ्ट में लेफ्ट माइनस होगा, राइट में राइट, यहाँ हो जाएगा आपका 10x माइनस एक्स इक्वल की जगह इक्वल यहाँ है आपका 2.223 डॉट दे दीजिए माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर लें, माइनस जब करेंगे तो 10x में से x गया तो आपका बचेगा 9x। यहाँ पे जितना बार इसमें डॉट है 2 डॉट है उतना इसमें सब 0 हो जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया 2.00 डॉट डॉट। जैसा कि आप जानते हैं डेसिमल के बाद कितना भी 0 हो उसके बाद कोई डिजिट ना हो, 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम इसको अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 9x इक्वल टू 2। अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2/9। x किसको हम लोग लेट किए थे 0.2 पे रहते हैं, इसीलिए कह सकते हैं यहाँ से हेंस देखिए हेंस 0.2 पे रैंकिंग इक्वल टू 2/9। यही इसका डेसिमल फॉर्म एक्सपेंशन हुआ। जिस प्रकार हम लोग इसको बनाए हैं सेम आप दूसरा को ऐसे ही बना लेंगे। और हम यहाँ तीसरा भी सेम उसी तरह से बनेगा। हम चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट बताते देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 मान लेना इसको सॉल्यूशन देखिए यहाँ से हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू कितना है आपका तो 1.323 पे रैंकिंग। ध्यान यहाँ पर डेसिमल और रैंकिंग दोनों में एक डिजिट का गैप है, मतलब ये डेसिमल अगर यहाँ होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अभी डेसिमल रैंकिंग 2 3 पे है, 3 पे इस 3 पे नहीं है, 2 3 पे है तो डेसिमल उसके एक प्लेस के बाद है, इसीलिए हमें पहले एक 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से कि एक अगर एक गैप है तो एक 10 कर दिए 10x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 13.23 पे रैंकिंग, इसलिए ताकि हमारा जो डेसिमल का पॉइंट है रैंकिंग के बगल में होना चाहिए, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन जनरेट करेंगे तो लिखेंगे कि 10x इक्वल टू 13.23 दोनों पे रैंकिंग है तो इसको 3 बार लिखें तो हम कहेंगे 23 डॉट डॉट, इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। ठीक, अब
देखना है कितना नंबर रिपीट कर रहा है, तो 2 नंबर रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 10 यानी 1 के डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 वी गेट 100, इसलिए कि आपको 2 डिजिट पे रखेंगे, एक डिजिट पे रखेंगे तो 10 से, 2 डिजिट पे 100 से, 3 डिजिट पे रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई जो करेंगे 10 दोनों तरफ, तो 10 से ही हो जाएगा 1000 क्योंकि पहले से था 10, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट आगे बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा इतना, यानी 1323 पॉइंट, फिर 232323। यहाँ भी वही कंसेप्ट कि अगर मान लीजिए 2 3 इतना टाइम्स है, उसमें से एक टाइम्स अगर 2 3 को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 रहेगा। अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में हटाइए, लेफ्ट में लेफ्ट घटेगा तो इधर हो जाएगा आपका 1000x माइनस 10x, इधर हो जाएगा 1323.232323 डॉट 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 माइनस, ऊपर में लिखेंगे फिर यहाँ से 13.232323 डॉट डॉट। अब यहाँ से 1000x में से 10x गया तो ये 990x बचेगा, इधर जितना बार 2 3 इसमें है उतना ही बार 2 3 सब 0 0 हो जाएगा और यहाँ हमारा घटेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट के इधर ये 23 का 6 0 डाल देते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक। यहाँ देखिए 3 में से 3 गया तो ये 0 हुआ, 2 में से 1 गया तो आपका 1 बचा और 13 बचा हुआ है तो 13 फाइनल, यानी यहाँ पर 3 चेक कर ले जोड़ के ऐड करके देखते हैं कि 0 और 3 तो 3 रहा तो वैसे ही रह जाएगा आपका राइट, और यहाँ से आपका इसको ऐड करते हैं इसमें तो देखिए 3 3 तो 3 हो ही जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 1 2 और 13, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेसिमल के बाद कितना भी 0 हो उसके बाद कोई डिजिट ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, तो ये सब 0 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ से आ गया 990x इक्वल टू 1310। अब हम यहाँ से कह सकते हैं मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 1310 बाई 990, 0 से 0 को कैंसिल कर दें। अब हमको देखना है तो हमारे पास x का वैल्यू आया यहाँ से 131 बाई 99। देखते हैं क्या कोई नंबर से कटेगा, तो यहाँ से 11 नहीं कटेगा, 9 3 से तो कटेगा नहीं, 4 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ से हैंस देखिए, हैंस x इसको माने थे, x माने थे हम लोग यहाँ से 1 पॉइंट आपका 323 पे रैकरिंग, इसका वैल्यू आ जाएगा 131 बाई 99 आंसर, ठीक। इसको हम जैसा कि आपको बताए हैं उसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे। इसमें 2 अंक के बाद गैप है तो जहां पर हम 10 किए हैं वहां पर आप 100 कर देंगे डायरेक्ट, 100x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका कितना 40.7 पे रखेंगे, फिर उसको इक्वेशन फर्स्ट मान के सिमिलरली प्रोसेस चलेंगे, आपका ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन को जब हम बनाए हैं उसको हम ट्रिक से ही बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव जब होगा जैसे अभी आपको 1 और हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया उसे ही बनाना होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में कम समय में कैसे बनाएंगे इसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम दिखा देते हैं ट्रिक्स। जैसे पहला क्वेश्चन का है 0.2 पे रखें, ध्यान दें। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेसिमल और रैकरिंग को हटा के लिखेंगे, तो क्या लिखा है 02, ये डेसिमल रैकरिंग हटा दे 02 माइनस, उसके बाद क्या करना है कि जिस पे रैकरिंग है उसको डिलीट कर देंगे और डेसिमल हटा के जो अंक बचेगा वो माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर रैकरिंग 2 पर है, 2 को डिलीट कर दिए, मिटा दिए और डेसिमल हटा दिए, हमारे पास सिर्फ 0 बचा इसलिए 0 लिखेंगे। उसके बाद बाई कर का साइन देंगे डिवाइड का, और उसके बाद जितने नंबर पर रैकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। फिलहाल एक डिजिट पर रैकरिंग था इसलिए 9 लिखेंगे। उसके बाद इस डेसिमल और रैकरिंग के बीच में अगर कोई डिजिट है उतना, जितना डिजिट अगर बीच में है उतना 0 डालेंगे। यहाँ पर कोई डिजिट गैप नहीं है, यानी डेसिमल और रैकरिंग के बीच में कोई डिजिट नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं, इतना ही हो। तो इसका क्या आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 2/9, जो कि हम लोग देखे थे 2/9 ही आया था इसका ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए है यहाँ पे 0.53 पे रखें तो क्या बताएं, पहले डेसिमल रैकरिंग हटा क्या लिखेंगे 053 माइनस, अब उसके बाद रैकरिंग वाले को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 0 बाय, नीचे में कितने पे रैकरिंग है 2 डिजिट पर तो 2 टाइम्स 9, इस डेसिमल रैकरिंग के बीच में कोई डिजिट नहीं है बीच में इसलिए नो 0, तो अब आ गया आपका 53/99, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से।
तीसरा क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव है तो 2.93 पे रैंकिंग। सबसे पहले डेसिमल रैंकिंग हटाएंगे तो 293 माइनस, रैंकिंग वाले को डिलीट करेंगे डेसिमल हटा के तो -2 होगा, बाय नीचे में कितने पे रैंकिंग है 2 डिजिट पर तो 2 9, और इस बीच में कोई गैप नहीं है डेसिमल और रैंकिंग के बीच में, तो कोई जीरो नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा 291/99। क्या कटेगा 12 3 से कटने वाला, काट दीजिए। तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 33 33, यहाँ 3 से तो 8 9 तिया 27, 27 2 21, 7 तिया 21, 9 16। अब नहीं कटेगा आपका, ये हो जाएगा 97/33 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन जो हमने आपको सब्जेक्टिव बताया था, ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए 1.323 पे रखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल हटाएं तो 1323 माइनस, तो क्या बोले थे रैंकिंग वाले को मिटाना, डेसिमल हटाना था, कितना माइनस होगा 30, क्योंकि तो मिट गया पॉइंट के 30 बचा, बाय नीचे में कितने पर रैंकिंग है 2 डिजिट पर तो 29। उसके बाद देखना है कि डेसिमल यहाँ है, रैंकिंग यहाँ, बीच में 1 डिजिट है इसलिए 1 जीरो यहाँ पर डालेंगे। अब हमारे पास आ गया, यहाँ से घटा लेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी यहाँ से इसको माइनस कर दे तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ से ये हो जाएगा 2 में से 1 तो 1, और यहाँ से 1 हो गया 10, और यहाँ से 30 हुआ, और बाय में 990, इस 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। अब आया 131/99, आपने देखा होगा पिछले सब्जेक्टिव में भी यही आंसर था, ठीक। अब आए नेक्स्ट आपका अगर 5वां नंबर है तो क्या है 0.407 पे रखेंगे। क्या बोले थे, डेसिमल रैंकिंग को हटाएंगे तो 0407 माइनस, अब रैंकिंग वाले को डिलीट करना है डेसिमल हटा के, तो क्या बचेगा 004 बचेगा, तो हमारे पास 040 वही हुआ, बाय नीचे में जितने रैंकिंग 1 डिजिट पर 1 9, उसके बाद इस रैंकिंग पॉइंट और रैंकिंग के बीच में 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो यहाँ पर हमने डालेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका हो जाएगा ये 4 माइनस यानी 40, तो हम इसको लिख सकते हैं 407 माइनस 40, बाय कर देंगे यानी 900, तो माइनस करने पर क्या बनेगा, यहाँ 7 जैसे 0 गया तो आपका 7 ही रहेगा, और 10 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ से 6, और 3 हो जाएगा ये तो 3, और नीचे में आपका 900 हो जाएगा इतना। ये अगर कटने वाला 6 3 9 7 16 नहीं कटेगा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। इस तरह से जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो आपका यही आएगा। इस तरह से हमने इसका ट्रिक देखा कि ट्रिक से ही बनाएंगे, लेकिन ट्रिक से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर बनाएंगे, सब्जेक्टिव पे नहीं। सब्जेक्टिव के लिए जो प्रोसेस बताया गया उसी पर बनाएंगे।